Good morning students and welcome to my channel GP classes or Gravity Point online classes. Okay, in a previous lecture we will discuss about the potential due to the charge and potential form of electric field. Everybody know potential is a form of electric field minus sign of R E dot dl. Okay, one student asks what is the mean of integral E dot dl. E dl, this is the integral form. Integral form is this symbol is integration. This symbol is integration. Some integration. We will discuss in chapter number 2 in 11th classes integration differentiation. And this one is dl. What is dl? Line. So that is called line integration. And what is the definition of potential? Minus sign of line integration of electric field is called potential. Clear? Okay. One student asks the property of the potential. We will the flow of positive charge, higher potential to लोअर पोटेंशियल. ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल समझो मीन्स जहां पे आपके पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, सपोज इज V1 इज V2. तो पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो मैं ये पोटेंशियल ले रहा हूं और यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल का मतलब है मैंने यहाँ किसी के अगेंस्ट वर्कडन किया है. तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है उसी के अगेंस्ट वर्कडन किया था ना, तो वो कहाँ जाएगा? इधर से दूरी तो जाएगा भाई. और डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल क्या होता जाता है, क्योंकि V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. डिस्टेंस जैसे जैसे आती जाएगी क्या जाता जाएगा हमारा, तो वो तो जैसे मैं उसको फ्री छोड़ूंगा चार्ज को, वो कहाँ जाएगा? हायर पोटेंशियल तो लोअर. क्योंकि अगर ये टेस्ट हम लोग सोर्स चार्ज है तो इधर आते जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, है ना. तो जैसे ही मैंने यहाँ रखा, सपोज करो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव Q. मैं इसके पास लाते जाऊंगा, मेरे को और फोर्स और अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा. और पास लाया और करना पड़ेगा, तो ज्यादा वर्क डन मीन पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्क डन, है ना. पोटेंशियल ज्यादा. जैसे मैं इसको छोड़ूंगा कहाँ जाएगा? यहाँ तो रहा इस पॉइंट पे तो हायर पोटेंशियल, इधर जाएगा तो इधर ही दूर भागेगा ये तो. करेक्ट. अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते थे, तो इधर क्या है? इधर तो लोअर पोटेंशियल था और इधर क्या था? हायर. तो ये तो अट्रैक्ट होगा तो कहाँ जाएगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इट इज क्लियर. चलो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. थोड़ा सा समझना कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा, ये तो रिलेशन बिटवीन V इज इक्वल टू माइनस ऑफ EdL, समेशन ऑफ EdL, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके. इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ dV इज इक्वल टू EdL, पढ़ा है हम लोगों ने, ना. तो अब क्या हो रहा है, ये तो रिलेशन है किसमें? E में, V और E में. इसकी हेल्प से, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो V इज इक्वल टू जैसे dV इज इक्वल टू E डॉट dl लिख दिया मैंने. इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं V की वैल्यू. लेकिन E की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या निकलेगा? क्योंकि E तो डायरेक्शनल भी है, फिर हम लोगों को डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वही रिलेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे. क्या? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ओके, वी नो डेट VB माइनस VA इज इक्वल टू AB E डॉट dA. करेक्ट और नोट? ये VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस इज dV. तो dV इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन निकाल दूं, AB इज इक्वल टू कितना होगा? E डॉट dA. तो ये सबका समी तो आएगा dV का माइनस E डॉट dA. मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 5. एनी डाउट? ओके, dV इज इक्वल टू माइनस EdL cos थीटा. ओके, dV अपॉन dl इधर ले रहा हूं या माइनस साइन ले रहा हूं, dV डिवाइड बाई इधर ले रहा हूं और माइनस साइन ले रहा हूं, E cos थीटा. इक्वेशन 2.
कोई डाउट है? नहीं है ना? अब जरा इस इक्वेशन को देखने की कोशिश करें। अच्छा, ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा है क्या? हाँ सर, ग्रेडियंट पढ़ा था विस्कोसिटी वाले चैप्टर में, dv अपॉन dx, है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी, है ना? और किसके रेस्पेक्टली थी हम लोगों के? डिस्टेंस। तो ये क्या है हम लोगों के पास? dv अपॉन dx, dv अपॉन dl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। और कौन सा ग्रेडियंट भाई? रेस्पेक्ट है किसी के भी डिस्टेंस के या फ्लो के, रेट के, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी यहां पे मत चलो, इसको चलिए। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? क्या हो रहा है कि पोटेंशियल इज डिक्रीज विथ डिस्टेंस। करेक्ट और नेगेटिव साइन है। dv अपॉन dl क्या बता रहा है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है मेरा? डिक्रीज हो रहा है किसके साथ साथ? डिस्टेंस के साथ। ऑब्वियसली दिख रहा है कि l जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल क्या होता जाएगा मेरे पास? डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटीज, है ना? ये वेक्टर भी होती है कंडीशन में। कब होती है? इफ थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा क्या रख रहा हूं मैं? 0 रख रहा हूं। व्हाट इज द थीटा? एंगल बिटवीन ई एंड डीएल। दोनों कैसे हो? ऐसे हो। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 0 मींस ईवी अपॉन ई एल। मैक्सिमम कंडीशन होगी ना? ई की क्या होगी? मैक्सिमम कंडीशन होगी। मैक्सिमम कंडीशन का मतलब समझ में आता है कि आप लोगों के पास कि क्या है मैक्सिमम कंडीशन? ये सर ये है कि जो आपका सरफेस है उनके बीच के एंगल जब 0 होंगे तो हमारे पास जो लॉस है, लॉस ऑफ पोटेंशियल, वो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक चलती है? 0 to 1। तो 0 से 0.1, 0.2, 1/2 भी देखा है हम लोगों ने, √3/2 भी देखा है, 1/√2 भी देखा है, फिर लास्ट में 1 देखा। तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लॉस किसमें? लॉस पोटेंशियल में। वो किसकी होगा? इक्वल होगा ई के। माइनस साइन किसको बता रहा है? लॉस को। ये मैक्सिमम कंडीशन होगी। लेकिन क्या ये मैक्सिमम कंडीशन पर्टिकुलरली डायरेक्शन में क्या है? क्यों? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? थीटा की। तो क्या होता है? मैक्सिमम लॉस ऑफ पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एंगल आ गया। तो dv अपॉन dl फॉर मैक्सिमम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, पोटेंशियल नहीं है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक कंडीशन है। क्या है ये कंडीशन? है कौन सी कंडीशन? मैक्स कंडीशन। और मैक्स कंडीशन के अंदर ये क्या करता है? एक तरीके से किसकी तरह रिप्रेजेंट करता है? एक तो वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि एंगल 0 होगा तभी होगा। एंगल अपने आप में एक डायरेक्शनली बता रहा है पर्टिकुलरली क्या? हाँ सर, दोनों का एंगल इधर होगा ना, तभी ये 0 होगा। यहां तक आगे समझ में? तो देखिए, dv अपॉन dl कॉल्ड ग्रेडियंट। क्या कहलाते हैं? ग्रेडियंट। और कौन सा ग्रेडियंट? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे कि हमने देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? GR है ना? किसे रिप्रेजेंट करते हैं? GRAD। और पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे? V। तो देखिए कितना हो जाएगा मेरे पास? -GRADV इज इक्वल टू E। दैट इज द फॉर्मूला। क्लियर? आ गया समझ में? अब मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहा हूं। मैंने एक सरफेस लिया S1 और एक सेकंड सरफेस लिया S2। यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल है V माइनस डी। मतलब पोटेंशियल यहाँ पे भी कौन सा? ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको पता है कि दोनों के डायरेक्शन कैसे होनी है? परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शन इस तरीके से होती है। तो मैंने यहाँ पॉइंट लिया A और यहाँ ले रहा हूँ B और ये पॉइंट ले रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल है, ये A है, ये B है, और मैंने इसको भी मिलाया है, और ये है C। तो वी नो डेट
क्या होगा मेरे पास, यू नो ए बी इज लेस देन ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल ही है, तो ए बी इज लेस देन ऑफ ए सी। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा, डिवाइड ज्यादा हुआ ना, ये स्मॉल है, कितना होगा, स्मॉल डिवाइडेशन आया ग्रेटर देन होगा dv अपॉन bc। करेक्ट और नॉट? इट इज क्लियर? ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे हो जाएगा मेरे पास, व्हाट इज dv अपॉन dl इज इक्वल टू e cos थीटा। मैक्सिमम की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए dv अपॉन dl माइनस साइन ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू e। व्हाट इज e? इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज, है ना। इफ e इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, e x i कैप प्लस e y j k प्लस e z k k। e इज इक्वल टू e x i k प्लस e y j k प्लस e z k k। देन देखिए, तो e x की बात करता हूं, कितना होगा, dv अपॉन dx माइनस ऑफ dv अपॉन dx। e कितना होगा, e y इज इक्वल टू dv अपॉन dy, और e z इज इक्वल टू कितना होगा, dv अपॉन dz। पुट कर रहा हूं, तो e इज इक्वल टू कितना होगा सर, dv अपॉन dx i के, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, dv अपॉन dy jk और dv अपॉन dz kk। ओके, e इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, d अपॉन डी आई के, d अपॉन dy jk एंड d अपॉन dz kk। क्या कॉमन आ गया, b। इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट भी और रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। इट इज अ फॉर्मूला, इट इज अ रिलेशन बिटवीन E एंड V। ठीक है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन E एंड V। ओके, तो वेयर डेल इज इक्वल टू d अपॉन डेल x i कैप, डेल अपॉन डेल y j कैप एंड डेल अपॉन डेल z k कैप। इट इज द डेल। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, अगर स्पेरिकल हो, स्पेरिकल हो, ये तो लेंथ है, स्पेरिकल कोई शेप हो या स्पेयर हो, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का dv अपॉन dr। व्हाट इज आर, रेडिकल रेडियस। ओके, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को यही क्लियर हो जाए ये क्या है। कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैं चलो करवा को रोके उसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि सर किस तरीके से ये न्यूमेरिकल होते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3.8, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज Vx by z is 6x minus 8xy minus के 8y plus 6yz. Okay, where V is equal to is in volt and xyz in amp. Calculate the magnitude of the electric field at point 1,1,1 meter. Okay. Okay, electric potential in electric field is x again 6x minus k 8xy plus e8zy d 6yz
where V is the volt and XYZ in the meter, calculate the solution. पहले मैं यूनिट सिखा दूं, मैंने बोला था एक यूनिट इसमें आएगी V इज इक्वल टू कितना हो रहा है, या फिर E इज इक्वल टू व्हाट इज dB अपॉन dr. व्हाट इज V वोल्ट और व्हाट इज R मीटर, तो E की एक को यूनिट बन जाती है वोल्ट पर मीटर. ओके, याद रखना. क्लियर है. एक और यूनिट कितनी है, न्यूटन पर कूलम है. E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और सेकेंड यूनिट कितनी हो गई, वोल्ट पर मीटर. बोथ आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज क्लियर. ओके, सॉल्यूशन. वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन V. क्लियर. वेयर डेल इज इक्वल टू D अपॉन dx, I कैप D अपॉन dy, j कैप डेल अपॉन डेल z k कैप. ओके, देन E इज इक्वल टू व्हाट इज रन, I कैप माइनस साइन लगा दे बात, मल्टीपल में B. तो व्हाट इज E, व्हाट इज E, देखो डेल अपॉन डेल एक्स V I कैप, डेल अपॉन डेल y V j कैप, डेल अपॉन डेल z V k कैप. इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए. E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल अपॉन V, वेयर डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, I कैप डेल अपॉन डेल y, j कैप डेल अपॉन डेल k कैप. और मैंने इस B को अंदर मल्टीपल कर दिया, तो तीनों में अंदर मल्टीपल कर. कोई डाउट है? अब पहले मैं निकाल रहा हूं डेल अपॉन डेल एक्स. ये माइनस बाहर है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो. डेल अपॉन डेल एक्स निकालते हैं हम लोग. ओके, आ जाते. डी रखा, V की वैल्यू व्हाट इज V, 6x माइनस के 8xy माइनस का 8y प्लस के 8y. डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x. यहाँ x है ना, x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है. बोलिए 6x का कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 8, x का कितना हो जाएगा 1, y कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट 0 और yz के रेस्पेक्ट भी 0. तो डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 6 और 8y. कोई डाउट है? क्लियर. फिर कितना करना है, अब निकालना है डेल अपॉन डेल वाई के ऊपर. कितना आएगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ये किसका था, v का था. y v इज इक्वल टू कितना है, 6x माइनस के 8y माइनस के 8y प्लस के 6yz. डेल अपॉन डेल y इज इक्वल टू व्हाट इज, x का कितना हो जाएगा 0, 8 x होगा ना, y का 1 हो जाएगा, माइनस का 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6z. कोई डाउट है? ऐसे निकाल रहा हूँ dv अपॉन डेल z का. व्हाट इज v, d अपॉन dy dz कितना है, 6x माइनस के 8y माइनस का 8y प्लस का 6yz. वैल्यू पुट अप कर दी भाई v की, तो dv अपॉन dz इज इक्वल टू कितना आ गया, 6y. तो 0 हो जाएगा, x है क्योंकि रेस्पेक्ट किसके, z के रेस्पेक्ट करना है. ये भी 0 क्योंकि यहाँ x और y है. किसके रेस्पेक्ट करना है हम लोगों को, बोलिए. बात किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग, z के रेस्पेक्ट. तो 0, ये भी 0, कितना बचेगा 6y. तो तीनों की वैल्यू पुट अप करते हैं हम लोग. E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 8y, आगे माइनस है, प्लस ये प्लस करेंगे तो माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस 6z और प्लस का 6y. सोल्व कीजिए. x कितना है, माइनस का 8x है ना, y और 8 माइनस का 2y और कितना हो गया प्लस का 6z और माइनस का 8 माइनस का 2. एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है. आफ्टर डेट इसको सोल्व ही करना हम लोगों को. एक्स वाई आई के जे के. अच्छा, एक चीज और है कि देखो प्रॉपरली सोल्व कर लेते हैं. क्यों, अपन पूरा करवा देता हूं. ठीक है, टाइम ही तो लगेगा. कितना था हम लोगों के पास, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी,
6 माइनस 8y डेल अपॉन डेल y की वैल्यू बता दीजिए, मैं वापस से लिख देता हूं। आ रही है 8x माइनस के 8 प्लस का 6 कितनी है, हाँ जेड कैप, और डेल अपॉन डेल जेड v की वैल्यू है माइनस प्लस का 6y। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, यहां तक नोट हो गया। ए की वैल्यू में पुटअप कर दीजिए। पुटअप कर दो। ई की वैल्यू कितनी थी, ई की वैल्यू अच्छा माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स, 6 माइनस के 8y आई के की जगह आई कैप लिख दिया, डी वी अपॉन डी जेड माइनस के 8x माइनस के 1 प्लस 6z जे प्लस 6y के। ये तो हो गया आंसर। पर निकालना क्या है हम लोगों को, क्या निकालना है, 8.1,1,1। तो E इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 8 की जगह y की जगह कितना रखो 1 आई के, माइनस का 8 और प्लस का 6 1 1 रखेंगे ना दोनों जगह, जे के और 6 के क्यों लेके चल रहे हैं, ई डायरेक्शनल है। ओके, माइनस का 2 आई के 8 और 8 16 प्लस का 6 किया तो माइनस का 10 जे के और प्लस का 6 ठीक है। माइनस अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ, ई इज इक्वल टू प्लस का 2 आई के प्लस का 10 जे के माइनस का 6 ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है। अभी क्या करने का है, अब मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो पता है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करो, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 4 प्लस 100 प्लस 36। ओके, ये होगा रूट ऑफ, तो कितना जाएगा 140 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो इसमें नहीं है। एक न्यूमेरिकल और करा देता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए। नोटेड, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, इफ पोटेंशियल फंक्शन v इज इक्वल टू कितना है 4x प्लस 3y वोल्ट, देन फटाफट लिख लो, देन वो आज मोबाइल ऑपरेट थोड़ा वो नहीं है तो पॉज नहीं हो रहा है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,1 और ऑल मेजरमेंट किस में दिए, ऑल मेजरमेंट इन मीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, गिवन डेट, व्हाट इज गिवन डेट, v इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, a इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन v, पुट द वैल्यू ऑफ डेल अपॉन डेल x, माइनस साइन लगाया, i के डेल अपॉन डेल y जे कैप एंड डेल अपॉन डेल जेड के के। एनी डाउट नहीं है, ओके। नाउ व्हाट इज E इज इक्वल टू, अंदर मल्टीपल कर दो v को,
वी आई कैप माइनस प्लस डी अपॉन डी वाई वी के जे कैप एंड डी अपॉन डी जेड वी के कैप। कोई डाउट है? अंदर मल्टीपल कर दिया। चलिए वैल्यू निकालते हैं हम लोग। किसकी वैल्यू निकालते हैं कि सर डी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डी अपॉन डी एक्स विथ किसके रेस्पेक्टली? एक्स के रेस्पेक्टली। व्हाट इज वी? वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू है 4x प्लस 3y। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 4 आएगी ना। x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 4, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0। तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी? 4। dv अपॉन dy कितनी आ जाएगी? d अपॉन dx और v इज इक्वल टू 4x प्लस 3y यानी कितना आ जाएगा? 3। और dv अपॉन dz, तो d अपॉन dz किसके रेस्पेक्ट करना है? z के रेस्पेक्ट करना है। यहाँ z नहीं है तो 0। क्लियर? अरे कोई डाउट है? चले आगे। तो देखो कितना हो जाएगा, पुट कर रहा हूं यहां वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा, यहां पर कितना 4i के और यहां कितना हो जाएगा 3j के प्लस 0 के। तो e इजिकल टू कितना जाएगा माइनस का 4i के और माइनस का 3j के। मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना करूंगा रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। आंसर आएगा 5 वोल्ट पर मीटर। कोई डाउट है? मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज मैग्नीट्यूड। और ये और क्वेश्चन कर लें न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल करा ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 15 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप बुक से देखना क्योंकि टाइम कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमें गिवन है 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें क्या चाहिए? इस वाले पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो वी नोट एट E इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन वी। पुट कर रहा हूं डेल की वैल्यू माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप वी। वी को इनसाइड मल्टीपल कर दें, डी अपॉन डी एक्स पी आई कैप डी अपॉन डी वाई वी जी कैप डी अपॉन डी जेड वी के। ओके, क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, निकाल दूं वैल्यू। डी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली वी की। डी अपॉन डी एक्स व्हाट इज वी? 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा देखो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 6 का 6 यानी कितना बचेगा 6y प्लस वाई स्क्वायर तो 0 और माइनस का कितना बचेगा 2x यानी dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी? dv अपॉन dy निकालो, कितना आएगा d अपॉन dy 6xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो डिफरेंशिएशन करूंगा dx का y के रेस्पेक्ट है ना, तो कितना आएगा 6x बाय 2y, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और इसका कितना हो जाएगा 0। dv अपॉन dz, d अपॉन dz 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या z की टर्म्स है क्या? नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। पूरा कहाँ पुटअप कर दें? इसके फॉर्मूले में। और फॉर्मूले में पुटअप करने पर कितना आंसर है? ये इसका फॉर्मूला था, मैं पुटअप करके दिखा रहा हूं आपको। कितना है? E इज इक्वल टू माइनस कितना है dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 6y माइनस 2x आई के प्लस dv अपॉन dy ये रही वैल्यू 6x प्लस 2y जे के। ओके, इसके बाद वैल्यू कितनी है 0 है प्लस का 0 के। देन आंसर कितना हो गया
E इज इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस आगे रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, आई कैप प्लस 6x प्लस 2y तो ब्रैकेट जे कैप यूनिट वॉट पर मीटर। कोई डाउट है? तो टुडे we will discuss about the relation between electric field and potential. And what is relation? Electric field is minus del upon V. What is the gradient V? कैसे आया था कि सर E इज इक्वल टू हम लोगों के पास आया dV अपॉन dl, वो माइनस साइन आया मैक्सिमम के लिए, यहाँ पे ये वेक्टर हो जाता है क्योंकि E cos थीटा आता है। cos थीटा कितना कर देते हैं, दोनों के बीच का एंगल अगर जीरो है तो फिर ये कंडीशन बनेगी और इससे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोलते हैं। बस इतना हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो इन नेक्स्ट चैप्टर we will discuss about the application of the potential or electric potential. Okay, stand down and be careful and be happy. Okay, thank you.